हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में बोलते वित्तीय विवरण या अंतिम खाते। डी.के. गोयल बुक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बताऊंगा और इसमें हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी का सॉल्यूशन। अंतिम खाते जिसमें आपको बनाना पड़ता है क्या चीज? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एक ही फॉर्मेट बनता है, बैलेंस शीट अलग बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड और सेकेंड ए, सेकेंड बी रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, किस तरीके से बनाना है, क्या फॉर्मेट रहेगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको पता रहेगा तो आराम से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। जहाँ पर बहुत सारे आइटम दे रखे हैं देखिए क्वेश्चन में, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का रूल मैं बता दूं। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जितने भी डायरेक्ट इनकम है, केवल उसकी ही एंट्री करते हैं। परचेज और सेल आता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आता है। और ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेट किया जाता है किसके लिए? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है ना। हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करके लाना है। कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपने देख लिया। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जिसकी एंट्री की जाती है वो होता है ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड में उसको एंट्री करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट दिया हुआ है आपका यहाँ पर 2,50,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद जो सेकेंड आइटम आता है उसको हम लिखेंगे परचेज। ध्यान में रखिएगा ये हमेशा इसी प्लेस में होना चाहिए। परचेज लिखने से पहले हम देखेंगे कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दे रखा है। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी होता है। तो देखिए क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी गिवन है। परचेज है आपका 7 लाख, तो उसको लाइनिंग के अंदर लिखेंगे और उसमें से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न दिया हुआ है 22,000, माइनस करके कितना आ जाएगा? 6,78,000। इतना करने के बाद हम आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में भी सबसे पहले एंट्री करते हैं हम सेल्स की। सेल्स रिटर्न दे रखा है तो सेल्स को भी हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। दैट इज 18 लाख। और सेल्स रिटर्न दे रखा है उसको माइनस कर दीजिए। सेल्स रिटर्न है 36,000। तो 18 लाख में से 36,000 को माइनस कीजिए, बचेगा 17,64,000। इतना होने के बाद हम दोबारा से डेबिट साइड में आते हैं और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसकी एंट्री करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या दे रखा है देखिए, बेजेस दिया हुआ है। बेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ये है आपका 2,06,000। बेजेस के बाद गिवन है कैरीज इनवार्ड। कैरीज इनवार्ड, कैरीज इनवार्ड कभी कभी कैरीज के नाम से रहता है या फिर कैरीज ऑन परचेज भी नाम से भी लिखता है, तो उसको हम डेबिट साइड में रखेंगे ट्रेडिंग। लेकिन कहीं पर कैरीज आउटवर्ड दे रखा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसकी एंट्री नहीं करते यहाँ पर। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखा है आपका 2,48,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बाद यहाँ पर आता है गैस, फ्यूल एंड पावर। क्वेश्चन में जो भी आइटम दे रखा है हमें छांटना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो इन फैक्ट्री प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज होता है। टू डॉक चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये भी 8,000। डॉक चार्जेस के बाद हम लिखेंगे फैक्ट्री लाइटिंग, अमाउंट है 96,000। उसके नीचे दे रखा है ऑफिस लाइटिंग। ऑफिस लाइटिंग नहीं आता, ऑफिस से रिलेटेड कोई भी आइटम होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह, उसकी एंट्री नहीं करते हैं। अब एक ही चीज़ बचा हुआ है क्रेडिट साइड में, जिसको देखना है कि क्वेश्चन के लास्ट में दे रखा है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है यहाँ पर 6 लाख। एट लास्ट हमें क्या करना, क्या है, बैलेंस निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दोनों साइड का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए यहाँ पर, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा, 23,64,000। और इधर डेबिट साइड का टोटल कीजिए, इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,95,000। क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। जब क्रेडिट ज़्यादा होता है, डेबिट कम होता है, तो आता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, 7,69,000। तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, इधर करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें लिखना भी होगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। ये हो गया 7,69,000। अकाउंट कर दीजिए क्लोज, ठीक है ना। क्लोज कितने हो जाएगा, 23,64,000 से, 23,64,000 से। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड ए। क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। एडजस्ट परचेज दे रखा है 15 लाख, सेल्स 21,40,000, रिटर्न इन बर्ड जो सेल्स रिटर्न भी कहते हैं 40,000, फ्रेट एंड पैकिंग 15,000, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स 20,000, डेप्रिसिएशन 36,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बट यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, और लेकिन दिया हुआ एडजस्टेड परचेज। तो इसके बारे में पहले देख लीजिए। अगर आपके पास दिया हुआ है एडजस्टेड परचेज, एक्चुअली में एडजस्टेड परचेज होता क्या, ये होता है आपके ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि ऑलरेडी एडजस्ट होता है ओपनिंग स्टॉक और परचेज का टोटल, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हो जाता है। तो एडजस्टेड परचेज जब दिया होता है, तब आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट एडजस्टेड प्रॉफिट ही लिख दीजिए, किस साइड में, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर भी हम, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है एडजस्टेड प्रॉफिट, उसकी एंट्री करेंगे टू एडजस्टेड परचेज। कितना गिवन है, 15 लाख, ठीक है। सेल्स आते हैं बाई साइड में, सेल्स 21,40,000। सेल्स रिटर्न दे रखा है तो उसमें से माइनस कर देंगे, और सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड के नाम से दे रखा है 40,000। तो टोटल हो गया ये 21 लाख, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं, देखिए जो भी दे रखा है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या क्या दे रखा है, फ्रेट एंड पैकिंग, फ्रेट एंड पैकिंग, ये कितना दे रखा है, 15,000। इसके अलावा और क्या दे रखा है, पैकिंग एक्सपेंसेस, ये नहीं आता, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, क्या बचा हुआ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आता है इसमें, ये है 60,000। इसके अलावा कोई और आइटम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 21 लाख, और डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो है आपका 15,75,000। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये होगा आपका 5,25,000। ये जो 5,25,000 है, यही हमारा पास हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,25,000। अकाउंट क्लोज कर दीजिए टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट इज 21 लाख, और यार आल्सो 21 लाख। ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक 70,000, वेजेस 40,000, सैलरी 30,000, सेल्स 6,88,000 एंड एडजस्टेड परचेज 5,50,000।
यहाँ पर भी सेम वही एडजस्टेड परचेज दे रखा है, तो एडजस्टेड परचेज की एंट्री सबसे पहले करेंगे डेबिट साइड में। तो ये करते हैं टू एडजस्टेड परचेज, कितना दिया हुआ है ये 5,50,000। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं करेंगे, वेजेस, तो आ जाएगा हमारा वेजेस यहाँ पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 40,000। सैलरी नहीं आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट लॉस में जाता है। फिर देखकर सेल्स, तो डालिए बाई साइड में, बाई सेल्स, अमाउंट कितना है 6,88,000। इसके अलावा कोई दूसरा आइटम नहीं है जिसकी एंट्री कर सके, तो हम क्या करेंगे 6,88,000 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड हो गया 6,88,000, जिसमें से इसका डेबिट साइड माइनस कर देंगे, कितना आ गया 5,90,000। तो माइनस कीजिए, कितना आ रहा 0, 18 में से 9 गया 9, इधर बचेगा 8, इधर हो गया 9, यानी कि 98,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम डालेंगे 2 सेम ईयर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 98,000। ठीक है, अब इसका टोटल कर दीजिए 6,88,000 और यहाँ पर भी लिखेंगे 6,88,000। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू। इसी तरह से इस चैप्टर के बाकी वीडियोस भी पाने के लिए बने रहिए मेरे के साथ। हर एक क्वेश्चन का वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा।